हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज श्रीश। और आज हम लोग 12th क्लास मैथ्स की एंड चैप्टर 3 का एग्जाम्पल नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं क्या है एग्जाम्पल और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखो, एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। सपोज अगर ये मैट्रिक्स नंबर ए होता, ये मैट्रिक्स ए है एंड ये मैट्रिक्स बी है, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है ना। अगर आपको इक्वल की कंडीशन याद है तो मैंने इक्वलिटी के लिए क्या दो पॉइंट्स बताए थे। इक्वलिटी के लिए पहला तो कहा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम। एंड सेकेंड पॉइंट क्या बोला था, सेकेंड पॉइंट ये बताया था कि ए ऑफ आई कॉमा जे शुड बी इक्वल टू बी ऑफ आई कॉमा जे। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। तो ए बी सी एक्स वाई जेड की वैल्यू सॉल्व निकालनी है। ठीक है, गिवन दैट कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो मैं इनके बीच में, जैसे यहाँ पे बोला गया एक्स प्लस 3 और यहाँ पे 0 है, तो मैं इनके बीच में रिलेशन बना के इन वैल्यूज़ की ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ बेसिकली। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले यहाँ मैं लिखता हूँ ए ऑफ आई कॉमा, ऐसा लिखूँगा 1 1 इक्वल टू बी 1 1, ए ऑफ 1 2 इक्वल टू बी 1 2, ए ऑफ 1 3 इक्वल टू बी 1 3। ठीक है, ए ऑफ 2 1 इक्वल टू बी 2 1, ए ऑफ 2 2 इक्वल टू बी 2 2। ठीक है, ए ऑफ 2 3 इक्वल टू बी 2 3। अभी सिर्फ इतना लिखते हैं, उसके बाद आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बोला गया। अगर मैं इसको अज्यूम करते हुए आगे बढ़ता हूँ तो ध्यान से देखिए, ए ऑफ 1 1 इक्वल टू बी ऑफ 1 1, दैट इज एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू -3। पहला आंसर तो हो गया। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है। नाउ बी 1 1 इक्वल टू ए 1 1, ए 1 2 इक्वल टू बी 1 2। सो z प्लस 4 is equal to 6. It implies that z is equal to 6 minus 4. It implies that z is equal to 2. ठीक है, x सॉल्व हो गया एंड z सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। b of 1 3, a of 1 3 equal to b of 1 3. So it implies that 2y minus 7 equal to 3y minus 2. फर्दर प्रोसीड करूँगा, y को y की तरफ ले जाऊँगा, बाकी सारी वैल्यूज़ को एक तरफ। सो 3y माइनस 2y इक्वल टू -7 प्लस 2। इट इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू -5। राइट, ठीक है, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। 2, 1, a of 2, 1 इक्वल टू b ऑफ 2 क्रॉस 1। 2 क्रॉस 1 नहीं, 2 1 बेसिकली सब्स्टिट्यूट में। ठीक है, सो इट इम्प्लाइज दैट -6 इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स -6 गिवन है ये वाली वैल्यू तो गिवन ही है। यहाँ पे देखो -6 और -6 इक्वल गिवन ही है। और सिर्फ इसके लिए, अब देखो यहाँ भी 0 के लिए गिवन है तो इसके लिए सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ 21 के लिए गिवन है, इसके लिए सॉल्व नहीं करेंगे। सिर्फ ये सॉल्व करूँगा मैं अब। एक तो a22 इसको मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये तो सॉल्व था ऑलरेडी। चलो ऊपर, a22 इक्वल टू b22 यहाँ पे आया। सो a माइनस 1 इक्वल टू -3। इट इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू -3 प्लस 1, a इक्वल टू -2। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। एंड a23 इक्वल टू b23, दैट इज 0 इज इक्वल टू 2c प्लस 2। इट इम्प्लाइज दैट 2c इक्वल टू -2 है ना, ये इधर चला गया, 2 से 2 कटा -1 के साथ। इट इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू -1। राइट, अब सिर्फ क्या बचा है, ध्यान से देखो तो सिर्फ b बचा हुआ है। एंड विच b इज एट a ऑफ 3 1 इक्वल टू b ऑफ 3 1 है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार, ध्यान से देखिए। b माइनस 3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4। इट इम्प्लाइज दैट b वाले सारी वैल्यूज एक तरफ, उसके अलावा जो सारी वैल्यूज एक तरफ। तो 2b माइनस b इक्वल टू -3 एंड ये 4 इधर गया तो -4 है ना। देखो ये b इधर आया, ये 4 इधर गया तो ये -4। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 2b माइनस बी क्या हो गया,
ये इधर गया तो नेगेटिव का बी, ये इधर आया तो नेगेटिव का 4. सो 2b माइनस बी इज b इक्वल टू -7. राइट. तो ए बी सी भी सॉल्व हो गया, एक्स वाई जेड भी सॉल्व हो गया. क्या क्या आंसर आया एक बार देखते हैं. एक्स इक्वल टू आया है -3, वाई इक्वल टू आया है -5 एंड जेड इज इक्वल टू आया है 2, है ना. एक सेट ये. ए इक्वल टू आया है -2, बी इक्वल टू आया है -7 एंड सी इक्वल टू आया है -1. दूसरा सेट ये. ठीक है. तो यार उम्मीद है ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आया. ठीक है. और अगर समझ में आया तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, और मिलते हैं आपके साथ अगले एग्जाम्पल में. तब तक के लिए बाय बाय.